सत्यराम दादू दयाल जी महाराज सांच के अंक का निरूपण कर रहे हैं। इससे पहले माया के अंक का निरूपण किया था दयाल महाराज ने, और माया के बारे में ये बताया था कि ये माया अनित्य है, ये मिथ्या है। तो जब मिथ्या का वर्णन किया कि माया अनित्य है, ये दुखदायी है, तो अब दादू जी महाराज ये बता रहे हैं कि सत्य क्या है। जिज्ञासा होती है कि सत्य क्या है। तो इस सांच के अंक के अंदर दयाल महाराज सत्य का निरूपण करेंगे कि सत्य स्वरूप क्या है, उसको अनुभव कैसे किया जा सकता है। इस बात का वर्णन दादू दयाल जी महाराज सांच के अंक करेंगे। एक बात और यहाँ पर ध्यान देने की है, और वो ये है कि दयाल महाराज ने अपनी वाणी के अंदर कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि मंदिर में जाना चाहिए, परिक्रमा लगानी चाहिए, पद यात्रा करनी चाहिए, तीर्थ यात्राओं में जाना चाहिए। उन्होंने कुछ इस प्रकार की बातें नहीं बताई, बल्कि उन्होंने ये वो जो बातें हमारे को जीवन में उतारनी चाहिए उनका वर्णन इस अंक के अंदर करेंगे अलग अलग तरह से। तो आज सांच के अंक की पहली साखी के अंदर दयाल महाराज जी बताते हैं कि हमारे को जीवन में क्या करना चाहिए। वो बताते हुए दयाल महाराज कहते हैं, दया जिनों के दिल नहीं, बहुर कहा वे साध, जे मुख उनका देखिए तो लागे बहु अपराध। हालांकि इसके अंदर साध शब्द आया है, तो साधुओं को तो दया रखनी ही चाहिए, परंतु ये दया का ठेका कोई साधुओं ने नहीं ले रखा है। साधु का मतलब होता है सज्जन। जो भी सज्जन व्यक्ति हैं उनको जो है दया रखनी चाहिए। दया जिनों के दिल नहीं, बोर का वे साथ, जिनके दिल के अंदर दया नहीं है, फिर वो अपने आप को साधु कहते हैं, अपने आप को सज्जन कहते हैं। तो दादू जी महाराज कहते हैं, जे मुख उनका देखिए तो लागे बहु अपराध। तो ऐसे आदमियों का यदि मुख देखते हैं तो बहुत अपराध लगता है, पाप लगता है। तो दादू दयाल जी महाराज का यह कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्तियों को अपने जीवन के अंदर दया धारण करनी चाहिए। जैसे हम परमात्मा की दया चाहते हैं, जैसे हम ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर सब दया करें, तो महाराज हमारे को भी प्राणियों के ऊपर दया करनी चाहिए। ये बात दादू जी महाराज बताते हैं। तो यहाँ दयाल महाराज का तात्पर्य एक गुण की तरफ बताते हुए कहते हैं कि प्राणियों को अपने जीवन में दया का भाव जरूर रखना चाहिए। ये बात कहते हैं दयाल महाराज। तन कर मन कर वचन कर देतन काहू दुख, तुलसी पातक कटते देखत वाका मुख। जो तन के द्वारा, मन के द्वारा और वचन के द्वारा किसी को दुख नहीं देते हैं, अर्थात तन के द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, मन के द्वारा किसी का अनिष्ट नहीं सोचते हैं, और वचन के द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, किसी को दुख नहीं देते। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दादू पातक कटते देखत वाका मुख। ऐसी व्यक्ति का यदि मुख देखें तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं महाराज। और कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, मुख देखत पातक कटे। इस प्रकार के व्यक्तियों का यदि मुंह देखते हैं तो हमारे पाप कट जाते हैं, पाप विलय हो जाए और हमारे पाप विलीन हो जाते हैं। तुलसी ऐसे संत जन पूरे भाग मिलाए। इस प्रकार के संत जिनके जीवन के अंदर दया है महाराज, ये कोई भाग्य हमारे बड़े होंगे, तो इस प्रकार के पुरुषों के महात्माओं के दर्शन होंगे। तो दयाल महाराज इस साखी के अंदर विशेष रूप से बताते हैं कि साधुओं को अपने जीवन के अंदर दया भाव जरूर रखना चाहिए। देखो दादू जी महाराज का नाम तो दयाल है, उनका खुद का नाम ही दयाल है, अर्थात तो उनके जीवन के अंदर दया थी महाराज। तो हमारे को भी अपने जीवन के अंदर दया अपनानी चाहिए। और कहते हैं दयाल महाराज, मेहर मोहब्बत मन नहीं, दिल के वज्र कठोर, काले का फिरते कहिए मोमिन मालिक और। मेहर जिनके जीवन के अंदर दया नहीं है, मोहब्बत जिनके जीवन के अंदर प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है,
जिनके मन के अंदर दया और प्रेम नहीं है, दिल के वज्र कठोर, और जो जिनका दिल कठोर है तो वो कैसे हैं? वो काले, ऐसे मनुष्य पापों से काले हैं और काफिर हैं, अर्थात नास्तिक हैं। मोमिन मालिक, और मोमिन का मतलब धर्मनिष्ठ रक्षक स्वामी तो और ही होते हैं। और ही होते हैं का मतलब जिनके जीवन के अंदर दया और प्रेम होता है वो ही धर्मनिष्ठ व्यक्ति होते हैं। अब देखो यहाँ विशेष ध्यान देने बात है कि धर्म का मतलब ये नहीं महाराज कि आपने जो है तिलक लगा लिया धार्मिक हो गए, आपने माला पहनी तो आप धार्मिक हो गए, आपने वेश धारण कर लिया तो धार्मिक हो गए, आप मंदिर जाते हैं तो धार्मिक हो गए। महाराज ये लक्षण नहीं है। यह दयाल महाराज कहते हैं कि जिनके जीवन के अंदर दया है, जिनके जीवन के अंदर स्नेह है, प्रेम है प्राणियों के प्रति महाराज, वो धार्मिक व्यक्ति हैं, और जिनके जीवन के अंदर दया और प्रेम नहीं है वो नास्तिक हैं। और कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो यो ददाति दया पर है, जो दया से युक्त होकर के सबको अभय देता है, अर्थात किसी उससे कोई डरता नहीं है, सबसे प्रेम करता है। तो वो कहते हैं अभयम तस्य भूतानि ददति तीन सूत्र में, तो सारे प्राणी भी उसके प्रति अभय हो जाएंगे। आप तो इस प्रकार के समझो महाराज, यदि हमारे मन के अंदर हिंसा का भाव नहीं है तो महाराज जो हिंसक पशु होंगे ना, मतलब वो भी हमारे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। महाराज कारण क्या है? एक ये अपने दादूपंथी साधु हैं गुदड़ीदास जी महाराज, गणेश दास जी नाम था उनका, आमेर में रहते थे, पहाड़ी पर रहते थे महाराज। वो वहाँ रहते थे तो मतलब क्या, उनके वो गुदड़ी उड़ा करते थे। तो शेर क्या करता है महाराज, उनकी गुदड़ी को जो है मुंह में पकड़ लेता, वो आगे चलते तो वो खींचता, तो वो कहते छोड़ मेरी गुदड़ी को। कभी वो बैठ जाते तो वो जो है शेर पास में आकर के बैठ करके और उनके पैर चाटने लग जाता। तो बाद वो गुदड़ीदास से क्या कहते, हट यहाँ से, तेरे मुंह में बास आती है, भाग यहाँ से। बोलो शेर को इस प्रकार से कहते थे, क्यों? इस शेर ने अपनी हिंसा का भाव क्यों छोड़ दिया उनके प्रति? क्योंकि उनके मन में हिंसा थी नहीं। गुदड़ीदास जी बाबा जी दयालु थे, तो वो जो हिंसक प्राणी जो सिंह था उसने भी अपनी हिंसा वृत्ति छोड़ दी महाराज। तो यदि हम सबके प्रति दयालु होंगे तो सारे व्यक्ति हमारे प्रति भी दयालु हो जाएंगे महाराज, ये तात्पर्य है। हम प्रेम करेंगे तो हमारे से सब प्रेम करेंगे। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं, को काहू जीव की करे आत्मा घात, साँच कहूँ संशय नहीं, सो प्राणी दो जग जात। यदि कोई किसी जीव की हिंसा करता है, को काहू जीव की करे आत्मा घात, हिंसा करता है, तो दादू जी महाराज कहते हैं साँच कहूँ संशय नहीं, मैं सही बात कह रहा हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, सो प्राणी दो जग जात, वो प्राणी जो है नरक में जाएंगे महाराज। देखो एक बात बताओ महाराज, देवताओं का नाम लेकर के, परमात्मा का नाम लेकर के हम जो बकरों की बलि चढ़ाते हैं कि अल्लाह को प्रिय है इसलिए जो है मतलब बकरा चढ़ाते हैं, ये जो है दुर्गा को प्रिय है इसलिए जो हम जो चढ़ाते हैं महाराज, कोई किसी को प्रिय नहीं है। वास्तविक बात यह है कि परमात्मा की आड़ के अंदर हम अपने स्वाद के कारण से जो है ये बलि चढ़ाते हैं, हलाल करते हैं, इसमें परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा कब आके कहने लग गया कि सब मेरे को आकर के तुम मेरे को प्राणियों की हिंसा करो, मेरे चढ़ाओ? ये एकदम गलत बात है। ये हमने हमारे स्वाद को, जीव को जो है जीव के स्वाद के वशीभूत होकर के और इसको एक धार्मिक रंग दे दिया कि साहब हम तो बलि चढ़ाएंगे, हम तो हलाल करेंगे। परमात्मा कोई जो है उसको उसकी कोई आज्ञा नहीं है, कोई देवी नहीं मांगती है बलि, कोई परमात्मा हलाल नहीं मांगता है, कुर्बानी नहीं मांगता है। ये सब जो है गलत बात है, झूठी बात है। दयाल महाराज कहते हैं, को काओ जीव की करे आत्मा घात, साँच कहूँ संशय नहीं, सो प्राणी दो जग जात। जो प्राणी
जो व्यक्ति प्राणियों की हिंसा करता है वो नरक में जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ये बात दादू जी महाराज कहते हैं। और कहते हैं जगन्नाथ जी महाराज हुए दादू जी महाराज के शिष्य, मद पीवे, शराब पीते हैं, मूर्ति अते प्राणियों की हिंसा करते हैं, रसन स्वाद कर खाए, ये अपने जीव के स्वाद के लिए करते हैं महाराज। जगन्नाथ ते अवसकर, जगन्नाथ जी महाराज कहते हैं कि वो निश्चित रूप से दोजख ही को जाए, वो जो है नरक में ही जाएंगे महाराज। देवताओं की तो आड़ ले रखी है केवल। चलो वस्तु तो दयाल महाराज आज इन साखियों में बता रहे हैं कि हमारे को अपने जीवन के अंदर दया भाव, स्नेह भाव धारण करना चाहिए और किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। यदि हम हिंसा करेंगे तो हम नरक के बाकी बनेंगे। तो हमारे जीवन के अंदर दया और स्नेह भाव होना चाहिए। ये बात दादू जी महाराज विसाखियों में कहते हैं सत्यराम, और यही धारण योग्य धर्म है महाराज। देखो महाराज, आप पाठ करो तो करो, मत करो कोई खास बात नहीं। आप परमात्मा के आगे दीपक जलाओ तो अच्छी बात है, न जलाओ तो कोई खास बात नहीं। आप आरती उतारो तो अच्छी बात है, न उतारो तो कोई खास बात नहीं। अरे महाराज, दयाल महाराज कहते हैं कि आप तो अपने जीवन के अंदर दया और प्रेम रखो प्राणियों के प्रति महाराज, ये सच्चा धर्म है। और भी धर्म की बातें इस साज के अंक के अंदर बताएंगे। आज इतना ही। सत्यराम।